नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। रात के 9 बजे हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। प्रधानमंत्री मोदी ने moneycontrol.com को सबसे पहला और बड़ा डिजिटल इंटरव्यू दिया है, जिसमें पीएम मोदी ने 2024 में दोबारा सत्ता में लौटने का दावा किया। इस बीच पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे की जानकारी देने वाला एक नोट सामने आया है, जिसमें द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। यही नहीं, G20 के पहचान पत्रों पर भी भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार देश पर हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। तो आज इन्हीं मुद्दों पर होगी जोरदार टक्कर, इंडिया या भारत, कब तक महाभारत। पांच दिन में 5 मुद्दे आए। सनातन पर वार हुआ, एक देश एक चुनाव से लेकर एक देश और एक नाम तक बात पहुंच गई। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने moneycontrol.com को सबसे पहला और बड़ा डिजिटल इंटरव्यू दिया, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में कोई भी मोदी को नहीं जानता, बावजूद इसके लोगों ने इतने बड़े जनादेश के लिए वोट दिया। 10 साल बाद उन्होंने हर जगह थोड़ा थोड़ा मोदी देखा है। चंद्रयान मिशन में, मेरी हाल की अमेरिकी यात्रा में। अब जब वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि लोग फिर से सही चुनाव करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आज भारत में महंगाई उतनी नहीं बढ़ी है जितनी दुनिया के बाकी देशों में बढ़ी है। यूएस जैसे बड़े देश भी, चाइना जैसे बड़े देश भी, यूके जैसे बड़े देश भी आज भी हाई इन्फ्लेशन से डील कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले दिन से कहा है कि कुछ भी हो हम इन्फ्लेशन को मैनेज करेंगे। हमारे सिटीजन्स को कभी भी हाई इन्फ्लेशन का जो दौर उनको गुजरना पड़ा यूपी के दौरान, वो कभी नहीं गुजरेंगे। बोलने दीजिए, संसद के अंदर जब विषय महंगाई का विषय लिया जाएगा, पर हमें भी मौका दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया बनाम भारत पर सियासी जंग जारी है। पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे का पत्र सामने आया। इस यात्रा की जानकारी देने वाला नोट सोशल मीडिया में शेयर किया गया, जिसमें द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। यानी कि अब सरकार ने ग्लोबल तौर पर भारत नाम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति भवन को त्याग करना चाहिए अभी इसी वक्त, क्योंकि वो जो राष्ट्रपति भवन वो वाइसरॉय की हाउस थे। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को त्याग करना चाहिए और जरूरत पड़े तो गोला दागो और उड़ा दो। इसके साथ ही संसद के विशेष सत्र पर पॉलिटिक्स जारी है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर संसद के विशेष सत्र का एजेंडा पूछा है। सोनिया गांधी ने इस पर भी सवाल उठाया कि बिना किसी चर्चा के विशेष सत्र का ऐलान क्यों किया गया। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी, चीन और मणिपुर हिंसा समेत 9 मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का भी कांग्रेस और विपक्ष पर हमला जारी है। देश के लोग बहुत बयान आ रहे हैं, अनुराग जी, चिंतानी बयान आ रहे हैं। ये कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जो रहते भारत में हैं, लेकिन उनका दिल अभी भी पाकिस्तान में है। उनका शरीर यहाँ पे, रूह उनकी पाकिस्तान में है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि moneycontrol.com के डिजिटल इंटरव्यू में पीएम मोदी ने जिस भरोसे के साथ 2024 में वापसी का संदेश दिया है, ऐसे में क्या विपक्ष के लिए सियासी चुनौती और बड़ी होने वाली है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। देश की राजधानी दिल्ली में एक तरफ G20 सम्मेलन हो रहा है, लेकिन पक्ष और विपक्ष की जो लड़ाई है वो भारत बनाम इंडिया पे है। और आज इसी मुद्दे पे हम फोकस करेंगे कि आखिर दोनों पक्षों की दलीलें क्या है। एक एक करके हम आज विश्लेषण आपके सामने रखते हैं। विपक्षी खेमा क्या कह रहा है? इंडिया बनाम भारत को भाषा का विवाद बनाया। सत्ता पक्ष की दलीलें है, भारत को देश की सांस्कृतिक पहचान से जोड़ा है। विपक्षी खेमा क्या कहता है? विपक्ष एक सुर में इंडिया के समर्थन में उतरा है, यह कहना है विपक्षी खेमा का। दूसरी ओर सत्ता पक्ष की दलीलें, देश से विदेश तक भारत पर मुखर है सत्ता पक्ष। यानी ये लड़ाई कहां तक पहुंची है, ये इस वक्त मैं बता रही हूं आपको। विपक्षी खेमा कहता है मोदी सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लग रहा है, जो कि हमारी मातृभाषा है। सत्ता पक्ष का क्या कहना है? संविधान में इंडिया और भारत दोनों कहने का अधिकार है। अनुच्छेद 1 का हवाला दिया जा रहा है। विपक्षी खेमा क्या कहता है? अधीर रंजन ने मुद्दे को बम गोले तक पहुंचा दिया कि आपको पसंद नहीं,
बम गोले चला दो। सत्ता पक्ष का क्या कहना है? राष्ट्रगान में भी भारत भाग्य विधाता का इस्तेमाल है, क्योंकि भारत शब्द पे जोर दिया जा रहा है। तो ये बातें भी सत्ता पक्ष की तरफ से आई है। तो एक एक करके बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं कि 2024 रन से पहले जो ये सत्ता पक्ष और विपक्षी खेमा की जो लड़ाई है, वो इंडिया बनाम भारत की लड़ाई कहां तक आगे बढ़ गई है। बम गोले तक ये लड़ाई पहुंच गई है। लेकिन एक तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से ये भी दिखाया जा रहा है, आप चाहे जितना महागठबंधन तैयार कर लो, इंडिया नाम दे लो, लेकिन 2024 में एनडीए का रास्ता साफ है। सबसे बड़ा सवाल यही है, अपनी सांस्कृतिक पहचान से जुड़े शब्द पर आपत्ति क्यों? ये सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है। और ये सवाल ना सिर्फ बीजेपी बल्कि आम लोगों के भी जहन में है कि अगर भारत का इस्तेमाल हो रहा है कई जगहों पे, तो इस बात पे किसको आपत्ति होनी चाहिए, इस शब्द से किसको आपत्ति होनी चाहिए, जो कि हर भारतवासी के लिए, हर भारतवर्ष में रहने वाले लोगों के लिए ये अपनी संस्कृति, अपनी धरा से जुड़ने का सबसे आसान जरिया है। तो आज सबसे बड़ा सवाल हम आप दर्शकों के सामने यही पूछने वाले हैं कि 2024 से पहले ये जो रण क्षेत्र बना हुआ है भारत वर्सेस इंडिया को लेकर, उस पे आम लोगों की राय क्या है? जो हमारे साथ इस वक्त गेस्ट जुड़ेंगे उनकी राय क्या है? ये 2024 को लेकर ये सब कुछ तो नहीं है, ये कवायद उसको लेकर तो नहीं है। हालांकि सत्ता पक्ष को भी ये अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ये लड़ाई चल रही है तो इस लड़ाई को चलने दिया जाए। हालांकि इंडिया नाम देने वालों की दलीलें अब ये भी है कि हम तो भारत शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने महागठबंधन के लिए। लेकिन इस वक्त मेरे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं उनका सबसे पहले मैं परिचय करा दूं। सुजाता पांडे, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चरण सिंह जापरा, जो कि कुछ देर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजीज खान, प्रवक्ता, आप सभी का बहुत स्वागत है। 2 गेस्ट मेरे साथ और जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल जो रहेगा वो अजीज खान आपसे रहेगा। जो ये माहौल बना हुआ है इंडिया वर्सेस भारत का, इसमें आपका स्टैंड क्या है? क्योंकि मैं मुलायम सिंह को कोट करना चाहूंगी, कल भी अपने दर्शकों के सामने मैंने कोट किया था, आज भी कोट करूंगी। जिस मैनिफेस्टो में यह कहा गया कि हम भारत संविधान में तब्दीलियां करके भारत शब्द पे ही जोर देंगे, आज समाजवादी पार्टी इस बात से किनारा कैसे कर सकती है? अपने पुरोधा नेता से किनारा कैसे कर सकती है? देखिए रीमा जी, बड़ा स्पष्ट है कि देखिए भारत भी हमारा है, इंडिया भी हमारा है, क्योंकि हम संवैधानिक लोग हैं और संविधान पर विश्वास रखते हैं। लेकिन आज उन लोगों से सवाल पूछना बहुत आवश्यक है जिनका संविधान से कोई लेना देना नहीं। जो संविधान, जो हमारे इस मुल्क की आत्मा है, जो कहीं ना कहीं उस आत्मा को ये नष्ट करना चाहते हैं, हमारा सवाल उनसे है। हमें भारत से लगाव है, बिल्कुल भारत होना चाहिए और भारत के साथ साथ इंडिया भी होना चाहिए। एक सवाल। दूसरी बात, हम जानना चाहते हैं, बहुत अहम मसला है कि जब आज इस मुल्क को G20 का, खान साहब नेताजी की बात को नहीं मानते? कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, मैं आप ही से पूछने, नेताजी की बात को नहीं मानते? देखिए नेताजी, माननीय नेताजी सिर्फ नेता नहीं थे, वो एक विचार थे। एक बात आप स्पष्ट समझ लीजिए, वो विचार तो थे मालूम है, और तभी उस तो मैं आपको विचार याद को दिला जो रही लोग हूं। समझ जाएंगे, मैंने तो पुरोधा शब्द का इस्तेमाल किया नेताजी के लिए, तभी तो मैं आपको कह रही हूँ कि नेताजी ने जिस बात को मैनिफेस्टो में रखा, कैसे भूल जा रहे हैं? नेताजी तो इस संस्कृत से प्यार करते रहे, उन्होंने क्या क्या बातें कही, लेकिन बीजेपी ने कभी नहीं माना। और जब नेताजी कोई आवाज उठाते थे तो उसी वक्त बीजेपी मुखर होकर के, अब वो तो विरोध करती रही, वो तो साइनिंग इंडिया का नारा देती रही। आप इस बात को देखिए कि लेकिन आज तो मुझे लग रहा है कि आप नेताजी की बात को नहीं माने। आपने कहा विचार है नेताजी, अरे भाई, और आप उन्हीं के विचार से किनारा कर रहे हैं। अरे सुनिए ना, हाँ, अरे सुन लीजिए, अरे सुनिए, सवाल मकसद क्या है? बहुत सीधा सा है। नेताजी बात को आपने समझिए, कहा कि वो यहाँ विचार नियत का है, सवाल है, उनके वहाँ विचार से आपने नेताजी किनारा की कर दिया। नियत ठीक थी। रीमा जी, भाई रीमा जी सुन लीजिए। जी, मैं सुन देखिए, रही हूं। नेताजी की नियत ठीक थी, लेकिन बीजेपी की नियत ठीक नहीं है। इस बात को समझिए। जब G20 का आयोजन हो रहा है, आपको मेजबानी का वक्त मिला है, पूरी दुनिया की नजर भारत पर है, इस मुल्क पर है, तो आप देश के नाम को बदलने की कवायद में जुटे हैं। कहाँ बदल रहे हैं? किसने कहा बदल रहे हैं? आज आपने उपलब्धियों की बात नहीं करते, किसने आप कहा? सिर्फ 10 साल में आपने नाम बदला है, प्रेसिडेंट ऑफ आपने भारत इस लिखा गया, देश का कहा माहौल किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। कहां से ये बातें? मुझे आपसे ये जानना है, शायद मेरी जानकारी आज बढ़ जाए। किसने कहा कि बदला जाएगा? जी, मैं स्पष्ट कर दूं, हाँ। बस मुझे मौका दे दें। देखिए, आप कुछ अंदाजा है आपको कि जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन, अचानक क्या मसला है भाई?
हमने इंडिया गठबंधन का नाम रखा, ये भयभीत हो गए। नहीं, इन्होंने मैं कहा जो इंडिया पूछ रही थी संघ उसका देंगे, जवाब कब हम आपने भारत कहा कि रखेंगे, नाम बदलने क्या की भारत कवायद हटा चल रही देंगे? है। देखिए, मुझे भी जानना है कि सरकार ने कवायद वो बिल्कुल कौन निश्चित सी तौर पे कवायद की है। निश्चित तौर पे हाँ, रीमा जी, निश्चित तौर पे कवायद है और इनकी मंशा ठीक नहीं है। इनको देश से प्रेम नहीं है, इनको सत्ता से प्रेम है और ये सत्ता के लिए कुछ भी बदल सकते हैं। सुजाता पांडे ये इस वक्त सत्ता मेरे के साथ लिए जुड़ी किसी हुई हद है। तक जा सकते हैं। सुजाता क्योंकि जी। सत्ता के लिए